नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैक्स आईएएस में। आज हम लोग टॉपिक को पढ़ेंगे यूपी जीके को। और ये यूपी जीके की सीरीज हम लोग लाने वाले हैं, जिसमें मैप के थ्रू हम लोग जितने भी यूपी पीसीएस में क्वेश्चंस आते हैं उनको कवर करेंगे। छोटे छोटे लेक्चर्स होंगे, लेकिन उसमें नॉलेज बहुत ज़्यादा होगी, जिससे यूपी पीसीएस में जो टाइम बचा है उसको अच्छे से यूटिलाइज करो। अगर हम एक वीडियो 1 घंटे की डालेंगे तो उसको 2 घंटे में आप लोग कंप्लीट करोगे। और भी सब्जेक्ट होते हैं पढ़ने के लिए, इसलिए हम लोगों ने मैप के थ्रू बहुत ही शॉर्टेस्ट तरीके से आपके क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं। जैसे हम लोग आज जीके यूपी का मैप पढ़ रहे हैं, यूपी के मैप में ही लगभग 10 तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे पूर्वी जिला, पश्चिमी जिला हो गया, उत्तरी जिला, दक्षिणी जिला हो गया, राजस्थान से कौन कौन से जिले, हरियाणा से कौन कौन से जिले लगे हुए हैं, और बाद बाकी जैसे कि ये मंडल हो गया, एक मंडल हो गया लखनऊ मंडल, तो इसके आसपास कौन कौन से जिले लगे हुए हैं, एंड सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है, 3 तरफ से ललितपुर जुड़ा हुआ है, ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो हिमाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ है। तो आज हम लोग समझेंगे कि कितने तरीके के यूपी मैप से क्वेश्चन बन सकते हैं और उनको सॉल्व भी करेंगे। बाद में प्रैक्टिस मैप भी देंगे, जिससे आप लोगों की मेमोरी और ज़्यादा अच्छी हो सके। एंड कभी कभी ये ऐसे अरेंज करने के लिए आ जाते हैं उत्तराखंड से, जैसे बिजनौर हो गया, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, 5 जिले लगे हुए हैं। तो ऐसे कभी कभी आ जाता है कि बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली को दे देते हैं कौन सा आगे पीछे लगा हुआ, ऐसे भी दे देते हैं। तो बहुत से तरीके हैं। और ऐसे भी दे देते हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से जुड़ा हुआ है, कौन सी कंट्री जुड़ा हुआ है, कौन सी कैपिटल से जुड़ा हुआ है, ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। और ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं जैसे राजस्थान से कितने जिले जुड़े हुए हैं, हरियाणा से कितने जिले जुड़े हुए हैं। तो ये सब हम लोग समझेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा, यूपी में 75 अभी तक जिले हैं, लेकिन एक क्षेत्रवा जिला बनने वाला है, अभी तक बना नहीं है। तो अभी तक 75 जिले हैं और 18 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 18 मंडल हैं। ये हम लोग अलग से टॉपिक लाएंगे या बाद में इसी में पढ़ेंगे 18 मंडल कौन कौन से हैं। ओके। और यूपी का क्षेत्रफल क्या है? ये लंबाई हो गई, लंबाई ज़्यादा है इसलिए लंबाई ज़्यादा होगी, 6,40,000 किलोमीटर स्क्वायर वर्ग फीट है। और ये चौड़ाई है, चौड़ाई कम है इसलिए 2,40,000 किलोमीटर स्क्वायर वर्ग फीट है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई। तो लंबाई ज़्यादा है इसलिए लंबाई ज़्यादा होगी, चौड़ाई कम है इसलिए चौड़ाई कम होगी। ओके। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज किस तरह से याद करना है। हम लोग ट्रिक भी साथ में ही लगाएंगे, जिससे हम लोगों के दिमाग में थोड़ा सा ज़्यादा स्टोर हो सके। तो चलिए ट्रिक के साथ में जिले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये स्टार्ट करेंगे कौन सा जिला कौन से राज्य से जुड़ा हुआ है। जैसे कि स्टार्ट करते हैं हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश से सिर्फ एक ही जिला जुड़ा हुआ है, सहारनपुर। और सहारनपुर एक ऐसा जिला है जो 3 स्टेट से जुड़ता है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड हरियाणा। ये सहारनपुर हो गया, जिसकी एक बहुत ही छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश से लगती है। अब बात करते हैं हरियाणा से। हरियाणा से 4 जिले लगते हैं, कौन कौन से हैं और साथ में ट्रिक भी बताएंगे याद करने की। सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर। गाजियाबाद नहीं लगता है, गाजियाबाद दिल्ली से लगता है, तो गौतम बुद्ध नगर। इसको याद करने की बहुत ही सिंपल ट्रिक है। गौतम बुद्ध नगर को गौतम बुद्ध से कनेक्ट कीजिए। गौतम बुद्ध सहारा लेने शाम को कहाँ पहुंचे? बाग में। गौतम बुद्ध सहारा लेने शाम को बाग में पहुंचे, क्योंकि वो जंगलों में ही रहते हैं, तो इसलिए कहाँ सहारा लेंगे? शाम को बाग में ही लेंगे। ओके, आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएगा। एंड सेकेंड है राजस्थान। राजस्थान को याद करने सिंपल सा है, आगरा, मथुरा बहुत ही ज़्यादा फेमस स्टेट है, बहुत ही ज़्यादा फेमस डिस्ट्रिक्ट है। तो राजस्थान, जैसे हम लोग राजस्थान जाते हैं खाटू श्याम, तो आगरा या मथुरा 2 ही डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनसे निकल कर पहुँचते हैं, तो इसको भी याद कर लेंगे हम लोग। अब चलते हैं मध्य प्रदेश की तरफ। मध्य प्रदेश ऐसा एक राज्य है जिससे उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा जिले लगते हैं, 11 जिले लगते हैं। अब हम लोग समझेंगे कौन कौन से जिले हैं जो मध्य प्रदेश से लगते हैं। आगरा मध्य प्रदेश से लगता है। इटावा, इटावा को ऐसे याद कर सकते हो, इटावा हमारा यूपी में ही है। तो हम लोग ऐसे सोच सकते हैं कि मध्य प्रदेश इतना पास में है कि इटावा से भी जुड़ता है। तो इटावा अगर हम लोग पहुंचते हैं तो मध्य प्रदेश बहुत ही पास में रह जाता है। एंड जालौन,
झांसी और ललितपुर 3 डिस्ट्रिक्ट है। ललितपुर तीनों तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है। एंड हमीरपुर मध्य प्रदेश से नहीं लगता है, क्यों कभी कभी क्वेश्चन आता है, हमीरपुर लगता है नहीं लगता है। महोबा मध्य प्रदेश से लगता है। बांदा, चित्रकूट ये सब मध्य प्रदेश से लगते हैं। प्रयागराज बहुत ही फेमस स्टेट है, बहुत ही फेमस डिस्ट्रिक्ट है, आपको याद रहेगा। एंड मिर्जापुर सोनभद्र, मिर्जापुर सोनभद्र दोबारा बता देती हूँ, 11 जिले लगते हैं। कौन कौन से लगते हैं? आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र 11 जिले लगते हैं मध्य प्रदेश से। ठीक है, सोनभद्र एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है 4 स्टेट से लगता है। कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। ओके, अब चलते हैं बिहार से कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट लगते हैं। बिहार से डिस्ट्रिक्ट को याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, आपको चुटकियों में याद हो जाएगा। इधर देखिए आप लोग, ये रहा है बिहार, और बिहार से कौन कौन से लगते हैं? महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली। इसको याद करने का ट्रिक है, महाराजगंज महाराज थे, उनकी 5 पुत्रियां थी, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली। उनका कोई भी बेटा नहीं था, उनका कोई भी बेटा नहीं था। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। बिहार से कौन कौन से जिले लगते हैं? महाराज के 5 पुत्रियां थी, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली। ओके, याद हो जाएगा। नेपाल एक कंट्री है, इससे हमारे देश के कितने जिले लगते हैं? इससे हमारे उत्तर प्रदेश के कितने जिले लगते हैं? ये रहा है नेपाल। तो पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। 1 2 3 4 5 6 7 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो नेपाल से लगते हैं। कौन कौन से हैं? पीलीभीत एक ऐसा जिला है जो उत्तराखंड से भी लगता है, नेपाल से भी लगता है। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, ये श्रावस्ती है। ओके, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। याद हो जाएगा आपको। एंड आगे बढ़ते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड से कौन कौन से जिले लगते हैं? आप इसको ऑर्डिनेट में भी समझ सकते हो, जैसे पीलीभीत उत्तराखंड से लगता है, तो आप अच्छे समझ सकते हो। लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है यूपी का, तो इसको आप याद कर सकते हो। सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कहाँ लगता है? नेपाल से लगता है। ये रहा है बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर। ये बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर, ये सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर को बहन भाई से समझ सकते हो, नहीं थी वहां से समझ सकते हो। बहराइच, बलरामपुर, बस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बस्ती 3 वहाँ है, मतलब तीनों नेपाल से लगते हैं। श्रावस्ती ओके, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। सिद्धार्थ कौन थे? महाराज थे। तो 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, याद हो गए होंगे। पीलीभीत जो उत्तराखंड और नेपाल दोनों से लगता है। लखीमपुर खीरी नेपाल से लगता है, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है यूपी का। एंड श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर तीनों ही वहाँ से स्टार्ट होते हैं, नेपाल से लगते हैं। सिद्धार्थनगर नेपाल से लगता है, महाराजगंज नेपाल से लगता है। याद हो जाएंगे आप लोगों को। अब चलिए स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड का। उत्तराखंड से कौन कौन से जिले लगते हैं? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। 1 2 3 4 5 6 7 डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड से लगते हैं। कौन कौन से हैं? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। याद हो जाएंगे आप लोगों को। अब स्टार्ट करते हैं अंदर के जो जिले बचे हुए हैं उनको याद करने का। साइड के सभी जिले आपको याद हो गए होंगे। अब अंदर के जिले याद कर लेते हैं, साथ में मंडल भी उसी के साथ में स्टार्ट कर देंगे। मंडल को भी साथ में ही कवर कर लेंगे, जिससे आपको दूसरी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। इसको रखते हैं साथ में। ये सहारनपुर मंडल है, उसमें कौन कौन से जिले हैं? 3 जिले हैं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली। इसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर 3 है सहारनपुर मंडल में। कौन कौन से हैं? सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर। ओके, कुछ भी याद करने की जरूरत है
नहीं है, क्योंकि समझ लिया है सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर कौन से मंडल में आते हैं, सहारनपुर में, क्योंकि सहारनपुर के पास में ही दोनों हैं, शामली और मुजफ्फरनगर, तो इसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं मेरठ। मेरठ एक मंडल है। मेरठ याद करने का ऐसे ट्रिक मान लो कि मेरठ बहुत बड़ा कैंट है, बहुत बड़ा मेरठ कैंट है, मतलब आर्मी एरिया है, तो मेरठ एक मंडल है। ओके, तो मेरठ में कौन कौन से जिले आते हैं, मेरठ, और ऐसे भी समझ सकते हो मेरठ दिल्ली के पास में है, तो दिल्ली वाले ही डिस्ट्रिक्ट लगते होंगे उसके पास में। तो जैसे कि मेरठ का मंडल है, मेरठ आ गया, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़। देखो ये समझो, बागपत आता है, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, ये सब दिल्ली के पास के हैं, बुलंदशहर भी दिल्ली के पास पड़ता है, एंड हापुड़ मेरठ के पास में पड़ता है। तो इसको याद करने का कुछ भी ट्रिक मत अपनाओ। ये देखो मेरठ कहाँ पे है, मेरठ दिल्ली के पास में ही है और गाजियाबाद के पास में है, तो गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर मेरठ के पास में ही आएंगे। इन बागपत भी मेरठ के पास में है, हापुड़, हापुड़ बुलंदशहर, जब हम लोग मेरठ के लिए आते हैं तो हापुड़ और बुलंदशहर से निकल के ही आते हैं। तो मेरठ में कौन कौन से हैं, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़ और बुलंदशहर। याद करने में कोई दिक्कत, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। बुलंदशहर और हापुड़ को ऐसे भी याद कर सकते हो। हाँ। बुलंदशहर, मेरठ के लोग कैसे हैं, बुलंद हैं, क्योंकि वहां आर्मी है इसलिए। अभी आपको पांचों डिस्ट्रिक्ट याद हो गए होंगे, 1 2 3 4 5 6। मेरठ के अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट है, 6 डिस्ट्रिक्ट हैं। ओके, अब आते हैं अलीगढ़ मंडल में। अलीगढ़ देखो, सबसे पहले ट्रिक से पहले ये देखो अलीगढ़ है कहाँ पे, उससे आपको ज्यादा लंबे समय तक याद रहेगा। अलीगढ़, अलीगढ़ कहाँ पे है, अलीगढ़ हम लोग जैसे आते हैं ना जीटी रोड से, जैसे आप कानपुर से हो, कानपुर से दिल्ली आओगे तो अलीगढ़ पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना। तो अलीगढ़ में देखो कौन कौन से आते हैं, अलीगढ़, हाथरस, एटा, कासगंज, 4 डिस्ट्रिक्ट हैं जो अलीगढ़ में आते हैं। हम लोग एटा क्रॉस करते हैं, हम लोग कासगंज क्रॉस करते हैं, एटा क्रॉस करते हैं, फिर हाथरस क्रॉस करते हैं, ठीक है। तो समझ लो अलीगढ़ के आसपास कौन कौन से जिले हैं, उसी में आएंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अलीगढ़ में शाहजहांपुर आ जाए, बदायूं आ जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो अलीगढ़ के आसपास के ही जिले अलीगढ़ मंडल में आएंगे। तो कौन कौन से हैं, अलीगढ़ तो आएगा ही आएगा। अलीगढ़ के पास में हाथरस भी है, अलीगढ़ के पास में एटा भी है और कासगंज भी है। कौन कौन से हैं, अलीगढ़, हाथरस, एटा, कासगंज। याद रहेगा, कोई दिक्कत, क्योंकि बदायूं में तो आ नहीं जाएगा कासगंज, क्योंकि अलीगढ़ के पास में है बदायूं के भी पास में, लेकिन उसका मंडल अलग दिया हुआ है, ठीक है। तो कौन कौन से हैं अलीगढ़ में, अलीगढ़, कासगंज, हाथरस, एटा, 4 मंडल है अलीगढ़ के पास में। अब आते हैं आगरा मंडल में। आगरा मंडल बहुत सिंपल है, कैसे याद करेंगे, आगरा तो आएगा ही आएगा। मथुरा, आगरा, राजस्थान से जो जिले लगते हैं दोनों, वो दोनों आ रहे हैं। एंड तीसरा है फिरोजाबाद, मैनपुरी। अगर आप मैनपुरी से हो गए तो आपको बहुत इजी होगा याद करना। अलीगढ़, अरे आगरा मंडल में कौन कौन से, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी। देखो आगरा के पास में आगरा के ही जिले आएंगे आगरा मंडल में, तो आगरा के पास मथुरा भी है, फिरोजाबाद भी है, और मैनपुरी फिरोजाबाद से आगे है तो मैनपुरी भी है। 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, कौन कौन से, आगरा, मथुरा हो गया, फिरोजाबाद हो गया, मैनपुरी हो गई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कानपुर मंडल में। कानपुर मंडल में कौन कौन से हैं, अच्छा मंडल के ही ज्यादातर नियर बाई, जैसे कानपुर हो गया तो कानपुर ये है, कानपुर के नियर बाई स्टेट दे देंगे कौन कौन से हैं। जब भी ऐसे पूछा जाता है कि देखो जैसे लखनऊ दे दिया, लखनऊ एक मंडल है, लखनऊ के आसपास जितने जिले लगते हैं उनको दिया जाता है, ना कि ऐसे पूछ लेंगे बरेली मंडल उसका, ठीक है। शाहजहांपुर का नहीं पूछेंगे, शाहजहांपुर के पास में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, क्योंकि वो एक डिस्ट्रिक्ट है और एक मंडल है। जैसे बरेली का पूछ सकते हैं, बरेली के आसपास कौन कौन जिले, क्योंकि ये मंडल है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो इनको याद करने का सबसे सिंपल तरीका है मंडल के आसपास के पूछते हैं, ना कि डिस्ट्रिक्ट के आसपास के कौन सा जिला किसके पास लगता है। ओके, क्योंकि जब मैं भी प्रिपरेशन करती थी तब मेरे को बड़ा कंफ्यूजन रहता था कि ये 75 जिले सबके नियर बाई कैसे याद करें। तो सिंपल तरीका, मंडल के आसपास जो भी जिले पड़ते हो उनको पूछा जाता है। ओके,
1 2 3 4 5, 4 हो गए। 5वां आता है कानपुर मंडल। कानपुर मंडल में कौन कौन से आते हैं, देखो फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर। कानपुर मंडल में कानपुर नगर, कानपुर देहात याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। ओके, औरैया, इटावा पास पास में पड़ते हैं, जो कानपुर से भी कम से कम 50 किलोमीटर दूर होंगे। तो इटावा औरैया कानपुर के पास में ही है, तो उसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं। कन्नौज और फर्रुखाबाद, कन्नौज और फर्रुखाबाद, जो लोग कन्नौज और फर्रुखाबाद से होंगे उनको ये मंडल याद करने में कोई दिक्कत नहीं। कौन कौन से कानपुर मंडल में आते हैं, कानपुर नगर, कानपुर देहात, कन्नौज, फर्रुखाबाद, औरैया और इटावा। ठीक है, 6 आते हैं, 6 डिस्ट्रिक्ट कानपुर मंडल में आते हैं। ओके, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आप ये देखो कानपुर कहाँ है, कानपुर के आसपास जिले कौन से हैं, किसी किसी में याद करने में दिक्कत हो नहीं, तो सब सारे ही जिले हम लोगों को आते हुए पहले से ही हम लोग जानते हैं, तो याद करना बहुत ईजी हो जाता है। अगर हम लोग ऐसे बुक इस पे पढ़ेंगे ना तो बहुत दिक्कत होगी कि कौन कौन से जिले आते हैं। अगर हम लोग अपने दिमाग से पढ़ेंगे कानपुर कहाँ है, कानपुर के पास कौन कौन से जिले हैं, तो याद करना बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे क्या है। झांसी जिले में कौन कौन, झांसी मंडल है उसमें कौन कौन से आते हैं, उसमें 3 ही आते हैं, तीनों कलर दिए हैं, जालौन, झांसी, ललितपुर। जालौन, झांसी, ललितपुर, इसको याद करना, जालौन, झांसी, ललितपुर। बहुत इजी है, ये तीनों ही मध्य प्रदेश से लगते हैं, ये भी याद रखना, जालौन, झांसी और ललितपुर, तीनों ही सीक्वेंस में है, सीक्वेंस आ जाए तो भी याद रखना, जालौन, झांसी, ललितपुर। ओके, अब आते हैं चित्रकूट मंडल पे। चित्रकूट में 4 आते हैं, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट। और 3 डिस्ट्रिक्ट ऐसे जो मध्य प्रदेश से लगते हैं, महोबा, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर। हमीरपुर नहीं लगता है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, मध्य प्रदेश से नहीं लगता है हमीरपुर। ओके, महोबा, बांदा, चित्रकूट और हमीरपुर, 4 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो चित्रकूट मंडल में आते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रयागराज। तो प्रयागराज मंडल है, तो प्रयागराज के आसपास के ही जिले आएंगे, ना कि दूसरे इधर शाहजहाँपुर आ जाएगा, नहीं ना। तो चलिए प्रयागराज मंडल के जानते हैं। प्रयागराज हो गया, प्रयागराज राजा महाराजाओं का नगर था, तो वहां के जो आसपास के डिस्ट्रिक्ट हैं वो भी राजा महाराजाओं से ही जुड़ते हैं। जैसे प्रतापगढ़, प्रताप लोग थे राजा महाराजा, फतेहपुर, फतेह प्राप्त करते थे, एंड कौशाम्बी, कौशाम्बी गौतम बुद्ध नगर से भी, गौतम बुद्ध से भी कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर राजा महाराजा कौशाम्बियों से भी कनेक्शन था, तो उस पर भी बात कर सकते हो आप लोगों के। तो कौन कौन से प्रयागराज, प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी। ओके, अब चलते हैं मिर्जापुर में। मिर्जापुर मंडल है, उसमें 3 जिले हैं, सोनभद्र, मिर्जापुर और संत रविदास नगर। ये है संत रविदास नगर। ओके, 3 कौन कौन से हैं, मिर्जापुर, सोनभद्र, संत रविदास नगर। अब बात करते हैं वाराणसी मंडल की। वाराणसी मंडल आप लोग देख सकते हो, वाराणसी के आसपास कौन कौन से जिले हैं, जौनपुर, जौनपुर इधर रहा, कभी कभी हम लोग जौनपुर की लोकेशन बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर जाती है, क्योंकि हमें जौनपुर की लोकेशन भूल जाते हैं। तो जौनपुर ये रहा, वाराणसी, चंदौली और गाजीपुर। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, वाराणसी 3 बहनें 1 भाई था, जौनपुर, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर। ओके, अब बात करते हैं आजमगढ़ की। आजमगढ़ बहुत ईजी है, आजमगढ़, मऊ, बलिया, ये तीनों ही सीक्वेंस में लगे हुए हैं, तो याद कर सकते हो आजमगढ़, मऊ और बलिया। ओके, अब बात करते हैं गोरखपुर की। गोरखपुर मंडल है तो गोरखपुर तो आएगा ही आएगा। एंड जो बिहार से 3 जिले लगते हैं, महाराज की 2 बेटियां इसमें आती हैं, कुशीनगर, देवरिया, कुशी और देवरिया, महाराजगंज की। गोरखपुर में 4 हो गए, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया और गोरखपुर। ओके, अब बात करते हैं बस्ती की। बस्ती आप सिद्धार्थ गौतम बुद्ध से क्रिएट कर सकते हो। एंड बस्ती में 4 आते हैं, 3 है, सॉरी, बस्ती में 3 है। सिद्धार्थनगर गौतम बुद्ध का नाम था, एंड संत कबीर नगर, भाई गौतम बुद्ध थे तो कबीर लोग रहते होंगे, संत लोग रहते होंगे। एंड बस्ती, बस्ती तो इसका नाम है मंडल का, तो बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत। एक ऐसा मंडल है जिसका कोई जिला नहीं है लेकिन उसका नाम रखा गया है, देवी पाटन मंडल, उसमें 4 आते हैं। इसको याद करना बहुत सिंपल है। नेपाल से 3 जिले लगते हैं, बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर। तीनों वहां से याद कर सकते हैं, बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच और गोंडा, 4 जिले देवी पाटन में आते हैं। अब बात करते हैं अयोध्या मंडल की। अयोध्या मंडल में
1 2 3 4 5 आते हैं। अयोध्या के आसपास कौन से जिले हैं? 3 है, आ से स्टार्ट होते हैं, अमेठी, अयोध्या, अम्बेडकर नगर। अयोध्या, अमेठी और अम्बेडकर नगर, बाराबंकी, सुल्तानपुर। 5 है, कौन से? अयोध्या, अमेठी, अम्बेडकर नगर, बाराबंकी और सुल्तानपुर। बाराबंकी भी हम लोगों को लोकेशन बहुत ज़्यादा भूलते हैं, क्योंकि बाराबंकी कोई इतना फेमस डिस्ट्रिक्ट नहीं है जिससे हम लोग भूल जाते हैं, तो याद रखना अयोध्या मंडल में आता है बाराबंकी। ओके, अब बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लखनऊ मंडल, क्योंकि इससे क्वेश्चन भी यूपी पीसीएस में ज़्यादा आते हैं। तो लखीमपुर खीरी जो यूपी का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, लखीमपुर खीरी, वो आता है लखनऊ मंडल में। ओके, ये हो गया सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ और रायबरेली। 6 डिस्ट्रिक्ट लखनऊ मंडल में आते हैं, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, लखनऊ। ओके, अब बात करते हैं बरेली की। बरेली में 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं बरेली मंडल में। कौन से हैं? बरेली, बताऊं आप लोगों को याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड पीलीभीत जो उत्तराखंड और नेपाल दोनों से लगता है, वो भी बरेली मंडल में ही आता है। और एक आता है शाहजहांपुर। 4 आते हैं, कौन से हैं? बरेली, बताऊं, याद हो जाएगा, एंड पीलीभीत और शाहजहांपुर, 4 डिस्ट्रिक्ट बरेली मंडल में। ओके, अब बात करते हैं मुरादाबाद की। मुरादाबाद में 5 जिले आते हैं। इसको याद करना थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, क्योंकि ये कोई फेमस जिले भी नहीं है, हम लोगों को याद भी कम रहते हैं, तो और अच्छे से याद कर सकते हैं। मुरादाबाद में बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, संभल। बिजनौर, जो ये 3 डिस्ट्रिक्ट तो ऐसे ही उत्तराखंड से लगते हैं, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, अमरोहा। आई होप सारे मंडल्स कंप्लीट हो गए हैं। कुछ ट्रिक्स बताई हैं, कुछ लोकेशंस बताई हैं, आपको याद होंगे। और इसमें क्वेश्चंस कैसे, ये भी हम लोग जान लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, ऐसे पूछ लेते हैं सारण मंडल में कौन से जिले आते हैं, सहारनपुर मंडल में कौन से जिले आते हैं, ये पूछ लेंगे। तो भाई इसमें शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर आता है, तो इसमें जो भी आएगा उसको टिक लगा देंगे। एंड इसमें एक ऐसे पूछ लेंगे जैसे कि बरेली मंडल है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे लखनऊ दे दिया, लखनऊ के आसपास डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं, तो ऐसे 75 डिस्ट्रिक्ट तो याद नहीं करेंगे। तो उसको याद करने का सबसे सिंपल तरीका है, मंडल जो होते हैं ना, उसी के आसपास के डिस्ट्रिक्ट पूछे जाते हैं, ना कि ऐसे कि आकाशगंज के आसपास के नहीं, ऐसे भी पूछे जाते हैं। जैसे अलीगढ़ मंडल हो गया, तो अलीगढ़ के आसपास के हम वो लोग एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो एक नियर बाई डिस्ट्रिक्ट का हो गया। 2 तरह क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए इसमें। एंड तीसरा तरीका है, इसमें ऐसे पूछ सकते हैं, जैसे मेरठ मंडल में कितने जिले आते हैं, तो ऐसे भी पूछा जा सकता है। 1 2 3 4 5 6 आते हैं। एंड मेरठ मंडल में 6 जिले हैं, कानपुर मंडल में 6 जिले हैं और लखनऊ मंडल में 6 जिले हैं। ये 3 मंडल ऐसे हैं जिसमें 6 जिले हैं। ओके, और सब में 3 4 5 हैं, ये 3 ही जिले हैं जिसमें 6 जिले, कानपुर मंडल, लखनऊ मंडल एंड मेरठ मंडल। अब हम लोग एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक बता रहे हैं आपको। बहुत से टॉपिक्स ऐसे आ जाते हैं आजकल कि बुंदेलखंड रीजन में कौन से जिले आते हैं। इसकी लोकेशन थोड़ी सी चेंज है, लेकिन आप लोग समझ सकते हो, क्योंकि हम लोग आप पहले ही पढ़ चुके हैं। ललितपुर, जालौन, झांसी, जो तीनों ही झांसी मंडल में आते हैं। हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, 6 जिले ऐसे जो बुंदेलखंड रीजन में आते हैं। ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, बुंदेलखंड रीजन में कौन सा जिला आता है, तो ललितपुर, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, ये 6 जिले ऐसे हैं जो बुंदेलखंड रीजन में आते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, एंड एक कैपिटल्स के साथ सीमा साझा करता है, और एक कंट्री के साथ सीमा साझा करता है। तो हम लोग जान लेते हैं कौन कौन से
कौन कौन से स्टेट्स हैं? 8 है। नंबर 1 पे हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार एंड उत्तराखंड। 8 राज्य है जिससे उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है। ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कितने राज्य हैं, तो 8 राज्य हैं। एक दिल्ली है जो हमारी कैपिटल है भारत की, उससे भी उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है। एंड एक कंट्री है नेपाल, उससे भी सीमा साझा करता है।